मैंने अपने जीवन में एक चीज देखी है और वो ये कि जब जब जीवन में कष्ट पड़ा तो मैंने आपको पाया, और जीवन में सुख मिला तब आपको भूल गए हम। तो मैंने अपने जीवन का मेजरमेंट किया है, मतलब मैंने जीवन को तौला है तो पाया है कि संसार में व्यक्ति जिसको दुख समझता है वो दुख नहीं है, और जिसको हम सुख समझते हैं वो सुख नहीं है। यानी जिसको हम चाहते हैं कि ये सुख है वो सच में सुख नहीं है, और जिसको हम मानते हैं कि दुख है वो सच में दुख नहीं है। क्योंकि सुख वो है जिसमें भगवान का स्मरण हो, और दुख वो है जिसमें भगवान को भूल जाओ। लेकिन हम प्राय सुख में भगवान को भूलते हैं कि नहीं भूलते? तो वो सुख क्या है? दुख है। और दुख क्या है? वो सुख है जो भगवान का स्मरण कराता है। प्राय कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में दुख हो। कोई चाहता है? आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि दुख मिले? कोई नहीं चाहता, सब सुख की चीजें चाहते हैं, सुख मिले, सुख मिले। पर आप बताइए कि अगर जीवन में दुख ना मिले तब तक भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति, आपके जीवन में बदलाव आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप तपस्या करते नहीं महाराज। ये जो आप नाम कीर्तन पूजा पाठ ये सब करोगे ना, ये केवल यहाँ तक के मन जो आप जानते हैं, जिस मन को केवल यही तक काम करेगा, यही तक आनंद देगा। जन्म जन्मांतर के जो कर्म कांड किए हैं हमने, संस्कार, वो बहुत अंदर रहते हैं, बहुत अंदर, वहां तक नहीं जा पाता। वहां के लिए भगवान को ऐसे उपाय करने पड़ते हैं कि आपके जीवन में दुख प्रकट करना पड़ेगा, जिससे आप आंतरिक रूप में ग्लानि करें, आंतरिक रूप में पिघलें, वो तपश आपके जीवन में बढ़े, जिससे वो जन्म जन्मांतर के कर्म कांड सब समाप्त हो जाए और भक्ति प्रवेश करके सब जलाकर भस्म कर दे। जैसे आप मुख में जलता हुआ कोयला डालेंगे, मुख से अग्नि खाने का प्रयास करेंगे तो अग्नि क्या करेगी? जला देगी आपके अंदर के सारे अंग। उसी प्रकार जब दुख होते हैं, जब गदगद हृदय होता है, उस दुख के कारण, पीड़ा के कारण आपके जन्म जन्मांतर में पड़े हुए संस्कार कि आपको क्या बनना है, क्या दुख आएगा, क्या कष्ट आएगा, वो सब कर्म संस्कार जलते हैं भक्ति के कारण। इसलिए कहा कि आप कोई तपस्या तो करते नहीं है कि महाराज हिमालय पर जाके 6 महीने के लिए तपस्या करके आए तो कर्मकांड आपके सब जल के भस्म हो जाएं। ये दुख ही है जो तपस्या का कारण करते हैं, काम करते हैं। तो यहां विपदो नेव विपद संपदो नेव संपदा, विपद विस्मरण विष्णु संपद नारायण स्मृति। विपदा वो है जब भगवान हमारे जीवन से चले जाएं, और संपदा वो है जब जीवन में भगवान याद आए। देखो, जीवन में जब तक भगवान की याद आ रही है, भगवान का स्मरण है, समझ ली तब तक सुख है। और जीवन में भारी कष्ट मिल रहा है, इसका अर्थ है भगवान ये आपको बताना चाहते हैं, भगवान की ओर से मैसेज मिल रहे हैं महाराज, संदेश है। जिन संसारी चीजों में आपने अज्ञानता के कारण अपना मन अटका रखा है, दुखी हुए पड़े हो महाराज, वहां से अपने आप को कट आउट करो, भगवान की ओर जोड़ो, अपने आप दुख समाप्त हो जाएगा। ये प्रभु का संदेश है। तो ये दुख क्या है? तपस्या है, तपस्या का कार्य करते हैं। यही दुख आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर देंगे। इसलिए दुख बहुत आवश्यक है जीवन के लिए। तो कुंती कहती है, प्रभु आपका जो स्वरूप है ना, कैसा है? हे हरि, आपका स्वरूप है हरि जषाणाम इव तोयमिप्सितम। हम मनुष्य पहचानेंगे नहीं प्रभु आप क्या हो, इस संसार के लिए जल समान हो। जैसे एक समुद्र के अंदर मछली हो तो मछली के प्राण कब तक हैं? कब तक है मैया? सबको ही पता है मछली जल की जीवन, उसका हाथ लगाओ बाहर निकालो, सबको पता है मर जाएगी। जल ही जीवन है, मानते हैं आप सभी। उसी प्रकार शास्त्रों में कहा है हरि जषाणाम इव तोयमिप्सितम। जषाणाम कहते हैं पानी को,
हरि क्या है हम सबके लिए? पानी की तरह है। हम उसमें मछली हैं। जषणम माने मछली, तोयम माने पानी। हम सभी मछली की तरह हैं। बिना हरि के जीवन नहीं हमारा टिक सकता। एक बार एक छोटी सी मछली अपनी माँ से पूछती है, माँ मैंने सुना है हम पानी के अंदर रहते हैं, क्या आप पानी को देखा? ये पानी कैसा होता है? माँ कहती देखा तो नहीं बेटा, पर सुना है अपने पूर्वजों से कि हम पानी में रहते हैं, पानी से निकलेंगे तो मर जाएंगे, पानी ही हमारा जीवन है। उसने कहा क्या किसी ने देखा है अपनी माँ आँख से? उन्होंने कहा जिन्होंने देखा है वो कभी लौट के नहीं आए, क्योंकि जो पानी से बाहर गए, जयराम जी की हो गई होगी महाराज। एक दिन एक मछुआरे ने जाल डाला, बहुत सारी मछली उसमें फंसी, उसमें वो छोटी वाली जो पूछा करती थी वो भी फंसी। और जैसे पानी से जाल बाहर निकला और हजारों मछलियों के बीच में फंसी हुई वो छोटी सी मछली देखती है, अरे अरे पानी से निकलते ही तड़प रही है मछलियां, वो भी तड़प रही है। तब उसने देखा कि पानी किस तरह से हमारा जीवन बचाता है। तुरंत इतना छोटा सा जाल का छेद दिखा जिसमें कोई मछली पार नहीं हो पा रही थी, वो तुरंत वहां से निकली, तुरंत पानी में गई और अब अनुभव किया, हाँ जल को देख करके आई हूँ, जल से हमारा जीवन है। उसी प्रकार भगवान आप हैं, आप जल हैं और हम सभी मछली हैं। जिस प्रकार मछली का जीवन जल से, उसी प्रकार हमारा जीवन भी आपसे है। तो यहां कुंती कहती भगवान अगर आपको देना है तो क्या दे दो? कष्ट दे दो, दुख दे दो। आज तक एक ऐसा कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ जिन्होंने हमारा दुख मांगा हो। इकलौती कुंती है आज तक इतिहास में जिन्होंने भगवान से क्या मांगा, भगवान मुझे क्या दो? पीड़ा पे पीड़ा दीजिए, क्योंकि जब जब पीड़ा आई तब तब आप सामने थे, इसलिए मुझे पीड़ा का आभास नहीं हुआ। मुझे देना है तो पीड़ा दीजिए, मुझे सुख नहीं चाहिए।